नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया, ज़बरदस्त। कल हमने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कल कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ देखी थी, है ना। 3 आइडेंटिटी भी बेसिक, उन्हीं में आगे आगे कुछ बताना है। उसके बाद फिर ट्रिपलेट्स वगैरह देखेंगे। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है। अब बताओ, अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी को होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ? साइन के स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आएगा, 1। ठीक है कि नहीं? अब बताओ, यहाँ से अगर मुझे केवल इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, है ना। ये उठ के इधर कहाँ आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी बन के आई है, बेसिक एक रिजल्ट बन के आया है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 जो बराबर होता है वो होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अच्छा, आगे एक फॉर्मूला होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, साइन 2 थीटा का, है ना। ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो सब आगे क्लास में देखेंगे। आगे क्लास में देखने वाले हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, वो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब बताओ, अगर मुझे साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, अगर मैं दोनों तरफ से यहाँ स्क्वायर कर दूँ तो क्या बनेगा? ये बनेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मुझे साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की वैल्यू साइन 2 थीटा के फॉर्म में चाहिए तो कैसे लिखेंगे? मुझे एक बात बताओ, यहाँ मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर 2 थीटा जो होगा वो होगा 4 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, लेकिन यहाँ मेरे पास तो 2 है, 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। अगर मैं अपनी तरफ से 2 से गुना 2 से भाग कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपनी तरफ से हम 2 से गुना 2 से भाग कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? अब यहाँ से बताओ, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो मान होगा वो साइन 2 थीटा के फॉर्म में क्या होगा? वो होगा 1 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया, यानी कि ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, और अपॉन कितना, 2। एक रिजल्ट आपके पास बन के ही आ गया। ठीक है, 2 रिजल्ट ये याद रखने हैं, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आगे, है ना। CDS में, CHSL के मेंस में, CGL के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, प्री में नहीं बनेंगे। प्री में इतना डेप्थ नहीं पूछता है। ठीक है कि नहीं? आ जाओ, एक रिजल्ट तो ये बन गया, दो रिजल्ट और देखते हैं। अगर मैं स्क्वायर की जगह क्यूब कर दूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अगर स्क्वायर की जगह इन दोनों तरफ का क्यूब कर देता है तो क्या बनेगा? ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब, साइन के स्क्वायर का भी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू बी, और कितना आएगा, इंटू a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, समझो, अगर समझ सको तो, वैसे एक लाइन आगे कर लेंगे।
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसमें गुणा होकर यही रहेगा, और इज इक्वल टू में कितना आएगा 1। तो बेसिकली मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, जैसे हमने साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की निकाली है, ऐसे ही मुझे निकालना है साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 की वैल्यू। साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 की वैल्यू क्या आएगी, ये तो 1 हो गया, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, और ये जो ये है ये चीज़ प्लस की इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट याद रखना, दोनों जब भी इस पर क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं दोनों में पूछता है। साइन 2 थीटा की टर्म में कम पूछता है, इन दो पे ज़्यादा पूछता है। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, और साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 ये होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ अगर हम इसे भी किसकी टर्म में रखेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा की टर्म में रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस 3 की जगह मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए, 3 की जगह क्या चाहिए 4 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैं केवल यहाँ से 4 से गुणा और 4 से भाग कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, 4 से गुणा और 4 से भाग कर दूँ तो क्या होगा बताओ, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 इसकी वैल्यू है 1 माइनस, अब केवल और केवल जितने का मुझे काम है मैं सिर्फ उतने को देखूंगा। इसे देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू 4 ये क्या है 4 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, बताओ 4 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर क्या है, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा तो है कि नहीं, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा और अपॉन में कितना 4, एक आइडेंटिटी हमारे पास ये बन गई। ठीक है कि नहीं, तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 के आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, दो रिजल्ट याद रखने हैं। ऐसे ही साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 के भी आपको दो रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, और दूसरा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे ही साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 जो होता है वो होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, और दूसरा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। ठीक है, इनसे आगे क्वेश्चंस बनेंगे, बस हमें वो क्वेश्चन से देखने हैं, अभी तो रिजल्ट्स याद रखने हैं, नोट करो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं ट्रिपलेट्स, कल बताया था, कल आपको बताया था कि पूरी पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक ट्रायंगल से निकली हुई है, और यह है राइट एंगल ट्रायंगल है ना। सबसे बड़ी भुजा को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और अगर इस वाले एंगल के पर्सपेक्टिव देखें तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, और इन तीनों ही साइडों में एक बहुत ही खूबसूरत त्रित्व होता है, और वो क्या है कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम हमेशा ही हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम हमेशा ही हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ कुछ, मान लो कि परपेंडिकुलर अगर 3 है और बेस अगर 4 है तो हाइपोटेनस कितना आएगा, भैया हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, है कि नहीं। बताओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर में। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना आ गया 25, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो 25 के बराबर होगा। अब बताओ यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो ये 3 4 5 हमारे पास ऐसी साइड आ गई जो एक क्या करेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। 3 4 और 5 क्यों बनाएगी, क्योंकि ये जो है इस वाले फॉर्मूले में बिल्कुल फिट बैठ रही है, बिल्कुल सेट बैठ रही है कि नहीं। तो हमें ऐसी साइड्स के जोड़े ही ढूंढने हैं, उन्हें हम बोलेंगे ट्रिपलेट्स। जैसे कि पहला जोड़ा क्या है 3 4 5, 3 4 5 ये एक क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है। अब इस तरीके के 15-20 ट्रिपलेट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। उससे होगा क्या कि आपका टाइम कम बचेगा, है ना, टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप याद रखोगे तो जल्दी से कर पाओगे क्वेश्चंस को, है कि नहीं। 3 4 5
अच्छा दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होगी, हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होगी। बाकी की तो जो जो दो साइड बची हैं ये हमारी परपेंडिकुलर भी हो सकती है और ये बेस भी हो सकती है। ये दोनों साइड परपेंडिकुलर होगी या बेस होगी, ये हमेशा डिपेंड करेगी थीटा पे, है ना, एंगल पे लाई करती है कि कौन सी इसमें से बेस बनेगी और कौन सी इसमें से परपेंडिकुलर बनेगी। लेकिन ये बात पक्की है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमेशा ही हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, तो ये मैं कुछ आपको 15-20 टिपलेट्स हैं ये लिखवा देता हूँ, ये आपको याद रखने हैं। पहला है 3 4 5, दूसरा है 5 12 13, ठीक है, 3 4 5 है, 5 12 13 है, 7 24 25, 7 24 25, चौथा है 9 40 41, आगे हैं 11 60 61, 11 60 61, फिर है 12 35 37, ठीक है भाई, आ गया 12 35 37, उसके बाद है 13 84 85, 13 84 85, फिर है 16 63 65, 16 63 65। अब ये नीचे कहाँ तक दिख रहा है ये भी नहीं मुझे पता, यहाँ तक तो निकाल ही लेंगे फिर भी। 16 63 65, फिर हमारे पास 20 21 29, ठीक है भाई, आगे है 28 45 53, 28 45 53 है, फिर है 33 56 65, 33 56 और 65, फिर है 36 77 85, 36 77 और 85, फिर है 39 80 89, उनतालीस 80 और 89, फिर है 65 72 97, 65 72 और 97, फिर है 20 99 101, और ये इंपॉर्टेंट है 20 99 101, क्योंकि इस पर सवाल आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और जल्दी से लगता भी नहीं है ये ट्रिपलेट। ठीक है, तो 20 99 101 इसे याद रखना। ठीक है, आगे हैं 48 55 73, ये लो, इनमें से कुछ ट्रिपलेट्स मेरे भी याद नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेरे भी याद हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। मुझे जो इनमें याद है वो यहाँ तक और यहाँ तक याद है, यहाँ तक ये मेरे याद है, इतने 2 4 ये 5 ट्रिपलेट्स मैंने आपको देख के लिखवाए हैं। एक ये भी याद है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये बैठ के रटे हैं, आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जो जो क्वेश्चंस में आपके सामने आता रहेगा वही आपको याद होता रहेगा। आप 3 4 बार आप इस ट्रिपलेट्स पे 3 4 क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही इस ट्रिपलेट पे आप 5 7 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा ना। बैठ के नहीं रटने हैं, ये बैठ के रटने हैं। अब जिस ट्रिपलेट पे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे वो आपको आगे याद होता रहेगा। ठीक है कि नहीं। अच्छा, कुछ वेरिएबल में भी होता है, जैसे कि
जैसे कि बताओ, अगर हाइपोटेन्यूस को इस वाली साइड को मैं लिख लूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस वाली साइड को ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाली साइड कितनी आएगी बताओ, परपेंडिकुलर कितना आएगा? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताओ परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से आप क्या करो, बेस का स्क्वायर घटा दो, है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा आपके पास? परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दें तो हमेशा 4ab बचता है, लेकिन यहाँ तो a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। देखो भाई, मैथ के जितने भी चैप्टर है सारे के सारे आपस में लिंक होते हैं, आपस में। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको ज्योमेट्री के थोड़े बहुत रूल्स नहीं लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, है ना। ये अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि इसके साथ ये नहीं जुड़ता। इसमें सारे चैप्टर्स आप चाहे तो एडवांस मैथ पढ़ लो, चाहे तो आप अरिथमेटिक मैथ पढ़ लो, सारे के सारे चैप्टर्स आपस में लिंक होते हैं, है ना। आपको ज्योमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री का क्या मिलेगा, यूज मिलेगा, है ना। अलजेब्रा में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज मिलेगा, और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब का यूज मिलेगा। आपस में सारे के सारे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये क्या हो गया, तो इसे आप क्या करो, अभी बस लिख के छोड़ लो। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते तो कैसे 4ab बनता है। ठीक है, अगर जोड़ दे तो कैसे ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये सब कुछ बिल्कुल आसानी से सीखेंगे बेसिक से। अब बताओ, अगर दोनों तरफ का अनरूट कर दूं मैं, भैया तो पी स्क्वायर की वैल्यू है ना, मुझे चाहिए केवल पी की, तो यहाँ से अगर ये स्क्वायर हटाना तो इधर अनरूट लगाना पड़ेगा। तो पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 का अनरूट 2, और a स्क्वायर बी स्क्वायर का अनरूट कितना, ab। ठीक है, तो यानी कि जो p है इसकी जो वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2ab। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक और ट्रिपलेट बन गया। जो ट्रिपलेट होगा वो होगा क्या, 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रिपलेट ये बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 1 रख दूँ, b की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो ट्रिपलेट बन के क्या आएगा। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 1 रख दें, b की वैल्यू 1 रख देते हैं, b की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये क्या बनेगा, 2a। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 1। एक ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है, ये दो ट्रिपलेट और याद रखने हैं। 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, और 2a a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे कराते हैं। अब देखो, जो मैंने अब तक आपको ट्रिपलेट्स लिखवाए हैं वो है बेस ट्रिपलेट्स। ठीक है, अब जैसे कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है ना। अब आप कहोगे सर कि 6 8 10 भी तो एक ट्रिपलेट है, ये मैंने क्यों नहीं लिखवाया, है ना। असल में आप इसमें किसी भी एक नंबर से गुना कर दीजिए, किसी भी एक नंबर से, वो भी एक क्या आएगा, ट्रिपलेट ही आएगा। अगर तीनों साइड में मैं किसी, मान लो लेट्स मैंने a से गुना किया, यहाँ भी a से गुना कर दिया, यहाँ भी a से गुना कर दिया, और यहाँ भी a से गुना कर दिया। a कुछ भी हो सकता है ना, एक पूरा नंबर भी हो सकता है ना, पॉइंट में भी हो सकता है और रूट के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है, 1 से गुना करने के बाद ये भी एक ट्रिपलेट ही बन के आएगा, 3a 4a और 5a, ये भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा। जैसे कि अगर मैं a की जगह मान के चलो मैं 2 से गुना कर दूं, मैं यहाँ पे 2 से गुना कर देता हूँ, 2 से यहाँ भी गुना, 2 से यहाँ भी गुना, और 2 से यहाँ भी गुना, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, 4 दूनी कितना हुआ, 8, और 5 दूनी कितना हुआ, 10। तो 6 8 10 भी क्या बन के आएगा, एक ट्रिपलेट बन के आएगा। ठीक है, अब आपको जल्दी से जल्दी ट्रिपलेट्स के साइड्स कैसे निकालनी है वो सीखना है।
देखो जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि ये वाली साइड है 72, ये वाली साइड है 96 और ये वाली साइड बताओ, ठीक है। तो एक तो आपके पास तरीका वही होगा कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा √72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 72 का स्क्वायर करो, है ना, फिर 96 का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, तब जाके √ लो, है ना, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तब जाके आपका हाइपोटेन्यूज आएगा। दूसरा तरीका है कि आप ये देख लो कि इसका बेस ट्रिपलेट क्या है ना, बेस ट्रिपलेट। अगर यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो ट्रिपलेट्स में काम करता हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि 72 है, किसी एक ऐसे देख लो कि किसी एक नंबर से कट रहा है, 24 से कट रहा है, 24 दिया 72 और 24 चौके 96, है कि नहीं, 3 4 आ गया। और 3 4 का तो मुझे ट्रिपलेट पता है, 3 4 5, 3 4 का ट्रिपलेट पता है ना कि 3 4, अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड कितनी आएगी, 100% 5 आएगी। लेकिन यहाँ 3 थोड़ी ना, ये तो रेशियो है, 3 4 5 का रेशियो आया है इन साइड का। यहाँ पे एक्चुअली 72 लिखा हुआ है, कितना गुना, 24 गुना। यहाँ पे कितना गुना है, 24 गुना। तो ये वाली साइड भी क्या रहेगी, 5 का 24 गुना रहेगी, 24 पंजे 120। कितनी आसान से वाली साइड निकल के आ गई, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये वाली साइड 150 हो, है ना, और ये वाली साइड हो 42, तो आप ये वाली साइड बता सकते हैं, बताओ कितना होगा, 42 150 और ये वाली साइड, बताओ 42 और 150 का रेशियो ले लो आप, तीसरी साइड निकालिए ना, 42 और 150 का रेशियो ले लेते हैं। किससे कट रहा है ये, 6 से कट रहा है, 6 से, है ना, 6 से कट रहा है ना, 6 से थे 42 और ये भी 6 से कट रहा है, कितना, 25 छिका 150। अब ऐसा ट्रिपलेट बताओ जिसमें 7 और 25 दोनों आता हो, बस 25 सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, है ना, 25 सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, 25। बताओ ट्रिपलेट क्या है, 7 24 25, 7 24 25 का ट्रिपलेट है कि नहीं है। बताओ 7 का ये कितना गुना है, 6 गुना, ये भी 25 का कितना गुना है, 6 गुना। तो जो ये वाली साइड है ये कितनी आ जाएगी, ये भी 24 का क्या आएगी, 6 गुना आएगी, नहीं आएगी, और 24 का कितना होता है 144, तो ये वाली साइड आ जाएगी 144, ठीक है। अगर आपके ट्रिपलेट्स याद है तो आप ऐसे आसानी से जल्दी जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हो, है कि नहीं। चलो एक और पूछ लेते हैं आपसे, बताओ अगर ये 12 है, ये 15 है, तो ये वाली साइड कितनी आएगी, थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं किससे हैं। ये 3 से कट रहा है ना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो रेशियो आ रहा है 4 का और 5 का, ठीक है, 4 का और 5 का। अब 4 5 में मैं ट्रिपलेट जानता हूँ कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। अगर ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 5 है, तो क्या ये वाली साइड 3 आ सकती है, बताओ। ये वाली साइड तो 3 आ ही नहीं सकती, आपको क्यों नहीं आ सकती भाई। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, ट्रिपलेट पढ़ाते टाइम ही सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि सबसे बड़े वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। सबसे बड़े वाली साइड क्या होगी, हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। यहाँ पे सबसे बड़े वाली साइड क्या बन गई, बेस बन गया, है कि नहीं। आपको ये ट्रिपलेट लगाते टाइम सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि सबसे बड़े वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बनना है। यहाँ देखो सबसे बड़े वाली साइड क्या बनी, हाइपोटेन्यूस। यहाँ भी देखो ट्रिपलेट में सबसे बड़े वाली साइड क्या आई थी, हाइपोटेन्यूस आई थी। यहाँ पे सबसे बड़े वाली साइड क्या आ रही है, बेस आ रही है। सबसे बड़े वाली साइड ना ही तो बेस बन सकती और ना ही परपेंडिकुलर बन सकती, उसे हाइपोटेन्यूस ही बनना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ट्रिपलेट लगेगा, ठीक है। अब कोई यहाँ पे ट्रिपलेट लगाने लगे तो गलत हो जाएगा सवाल, है कि 4 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, तो 3 का 3 गुना कितना 9। अब ये साइड 9 नहीं आएगी,
तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 4 5 से अपना क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। अब बताओ, अगर ये वाली साइड 5 4 होगी, ये वाली साइड 5 होगी, तो हाइपोटेनस का रेशियो क्या आएगा, हाइपोटेनस का रेशियो क्या आएगा, 5 5 25 और 4 चौक 16, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 16 और 25 कितना होगा भाई, 25 और 16 41। तो हाइपोटेनस जो आएगा वो कितना आएगा, √41 आएगा। अब देखते हैं, बताओ 4 का कितना गुना है, ये 3 गुना, ये भी 5 का कितना गुना है, 3 गुना। तो हाइपोटेनस भी क्या होगा, √41 का 3 गुना हो जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√41। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3√41। मैंने आपको ट्रिपलेट्स वगैरह सब कुछ बता दिए हैं, है कि नहीं। आप इस पे और प्रैक्टिस खुद कर लेना, या फिर 1 2 की और करा देते हैं, जैसे कि बताओ ये वाली साइड क्या होगी, अगर परपेंडिकुलर 81 है, बेस 360 है, तो हाइपोटेनस क्या आएगा। यहाँ भी हम रेशियो देख लेते हैं, रेशियो अगर यहाँ पे रेशियो चेक करोगे तो कितना बन रहा है, 9 चौक 36 और 9 9 81, रेशियो बन रहा है 9 का और 40 का, है ना, 9 का और 40 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रेशियो बन रहा है 9 40 और 9 40 पे मुझे ट्रिपलेट याद है कि 9 40 41 ट्रिपलेट होता है ना। अब देखते हैं क्या सही लगा क्या। देखो सबसे बड़ी वाली भुजा क्या बन रही है, हाइपोटेनस बन रही है, क्योंकि ये तो इसका रेशियो हो गया और ये इसका रेशियो हो गया, है ना। तो ये वाला रेशियो किसका होगा, हाइपोटेनस का, यानी कि ट्रिपलेट सेट बैठ रहा है कि नहीं। आप ये नहीं है कि ट्रिपलेट बस सीधा लगा दो, ट्रिपलेट को सेट भी बैठाना है। सबसे बड़े वाली भुजा हाइपोटेनस बननी है हर किसी में। यहाँ पे सबसे बड़े वाली भुजा हाइपोटेनस नहीं बन रही थी 3 4 में, 3 4 5 में, इसलिए यहाँ पे वाला ट्रिपलेट नहीं लगा है। यहाँ पे क्या बननी है, सबसे बड़े वाली भुजा हाइपोटेनस बन रही है, तो इसलिए लग जाएगा। ठीक है, बताओ ये कितना, 9 का कितना गुना है, 9 ही गुना है। यहाँ भी 9 का कितना गुना है, 40 का कितना गुना, 9 गुना। तो ये वाली साइड भी क्या आएगी, 9 ही गुना आ जाएगी, है कि नहीं। और ये कितना हो जाएगी, 369। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रिपलेट्स जो बेस ट्रिपलेट्स अगर आपके याद हैं तो आप बड़ी जल्दी से बड़ी आसानी से अपना क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि 1 2 और ले लेते हैं। एक ये बताओ, तो ये वाली साइड कितनी आएगी बताओ। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर 24√2 है, हाइपोटेनस 51√2 है, तो बेस निकालना है उसका। बताओ अब देखो, अगर आप उससे निकालने लगे कि बेस का स्क्वायर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हो लिया आपसे, है ना, हो लिया इतनी जल्दी आसानी से क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रेशियो देख लेता हूँ। देखो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब √2 यहाँ तो पक्का ही गया आएगा, √2 तो पक्का ही गया आएगा, क्योंकि √2 तीनों ही गुना में है ना, √2 तीनों गुना में है, तो √2 तो आएगा ही आएगा। पहला मेरा जो काम होगा, मैं देख लूँगी ऑप्शन में किस में √2 है। अगर किसी एक में √2 है तो मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर सभी में √2 है तो फिर हम आगे कर लेते हैं। √2 तो आएगा ही आएगा पक्का। अब मैं क्या करता हूँ, 24 और 51 का रेशो देख लेता हूँ क्या बन रहा है। किससे कट रहा है भैया, 3 से कट रहा है ना, 3 8 24 और 3 17 51। ये बन रहा है 8 का और 17 का रेशो, 8 का और 17 का रेशो। 8 और 17 पे क्या मैंने आपको कोई ट्रिपलेट लिखवाया है, आप कहोगे जिस तरह लिखवाया 8 15 17, 8 15 17, 8 और 17 के रेशियो पे मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया है 8 15 17। अब दूसरी बात क्या चेक करनी है कि इसमें सबसे बड़े वाली साइड हाइपोटेनस होना चाहिए, सबसे बड़े वाली साइड हाइपोटेनस है, सही है। 8 15 17 में सबसे बड़े वाली साइड जो है वो हाइपोटेनस है, और ये वाली साइड जो है वो 8 है, तो बेस क्या होगा 15 ही तो होगा, है कि नहीं। अभी देखो कितना गुना है, ये 8 का हुआ है 3 गुना, 8 3 24, 17 का भी कितना गुना है ये 3 गुना, 17 3 51,
तो 15 का भी क्या हो जाएगा 3 गुना, 15 3 45, तो √2 तो तीनों में ही था ना, है कि नहीं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45√2। ठीक है भाई, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 45√2 हो जाएगी। अब देख लो 24√2 51√2, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं करोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, है ना। और सीजीएल में 1 घंटा है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, आम बात नहीं है कोई। एवरेज लगा के देखो 36-37 सेकंड कुछ इतना बैठता है, इतने टाइम में तो पेपर क्वेश्चन केवल पढ़ा जाता है। यहाँ से अगर आप बेस निकालना चाहते हैं बेसिक से, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, आप यहाँ से क्या करते हैं 51√2 का स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद फिर 24√2 का स्क्वायर लेते हैं, और इसमें से ये घटाते हैं आप, है ना। एक बार को तो फिर भी आपसे आसान पड़ जाता, क्यों पड़ जाता, क्योंकि आप a² - b² का फॉर्मूला लगाते, 51 और 24 को जोड़ते, फिर 51 में 24 घटाते, हो जाता, सब करोगे तब भी आ जाएगा। लेकिन ये देखो कि अगर आपको ये और ये देके ये पूछ लिया, फिर तो बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, है कि नहीं। फिर तो यहाँ a² - b² का फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। फिर आपके पास क्या होगा, तरीका ही केवल ये होगा कि इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, फिर उसका √ लो, है ना। इतनी ज़्यादा चीज़ें करो तब जाके आंसर आएगा। और यहाँ पे आप मात्र 5 से 10 सेकंड में आंसर निकाल पा रहे हो। मैं आपको समझा के चल रहा हूँ तब जाके मुझे 30 सेकंड से फालतू नहीं लग रहे हैं, है कि नहीं। आप खुद सोचो, अगर ये मुझे करना हो तो मैं इसमें कितना टाइम लूँ, मैं इसमें मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लूँगा करने में, आपको समझाने में मैं 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिपलेट्स निकालने के लिए, और ये ट्रिपलेट्स बहुत काम आएंगे आगे भी, है कि नहीं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से क्वेश्चंस में ट्रिपलेट्स से हल करूँगा, है कि नहीं, आपको भी सिखाऊंगा। और जियोमेट्री में और मेंस्ट्रुएशन 2D 3D वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसीलिए इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो कि कैसे निकालना है, कैसे नहीं, जल्दी से जल्दी कैसे हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो, फिर अगला देखते हैं। आज हम ट्रिपलेट से आगे भी कुछ चीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो अब तक बढ़ाया है उन सब के क्वेश्चंस पे चलेंगे, और तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में 3 आइडेंटिटी लिखवाई थी, है ना, sin² + cos², और tan sec वाली, और cot cosec वाली। उसमें से साइन और कोस पे जो आगे के फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए थे। अब जो हम जानते हैं, आगे की आइडेंटिटी क्या लिखवाई थी कि 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा के बराबर होता है, ये लिखवाई थी। ऐसी ही एक आइडेंटिटी लिखवाई थी आपको कि 1 + cot² थीटा जो होगा वो cosec² थीटा के बराबर होगा। ये 2 आइडेंटिटी लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, अगर हम tan² को इधर ले जाए तो क्या बन के आएगा, ये आएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, है कि नहीं। अब यहाँ से बताओ, sec और tan, ये a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बराबर किसका होगा 1 के। अब यहाँ से किसी एक को नीचे भेज दो अगर मैं, तो sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के। ये एक और आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, जिसे आपको याद रखना है क्या, कि sec थीटा प्लस tan थीटा जो होता है हमेशा ही रिवर्स होता है sec थीटा माइनस tan थीटा के। ठीक है, sec थीटा और tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा हमेशा ही रिवर्स होगा sec थीटा माइनस tan थीटा के। यानी कि अगर कहीं मान के चलो ये लिखा है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, तो हम इसे जब पलट के लिखेंगे तो केवल क्या बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा बीच का, है ना, बीच का साइन बदल जाएगा। sec थीटा प्लस tan थीटा रिवर्स होगा sec थीटा माइनस tan थीटा के, और इसी तरीके से sec थीटा माइनस tan थीटा भी क्या होगा, रिवर्स होगा sec थीटा प्लस tan थीटा के, है ना। सेम चीज़ यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर cot² थीटा को इधर ले जाए तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर होगा 1 के।
यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये भी 1 के बराबर आएगा, है ना। अब यहाँ से भी किसी एक को एक इधर ले जाओ, तो कोसेक थीटा प्लस टैन थीटा जो आएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा जो आएगा वो रिवर्स आएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के। ये दो आइडेंटिटी भी याद रखो, ठीक है। आपको इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलते। ये क्या होता है, क्वेश्चंस में छुपे होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर, है ना। कहीं पे मान लो आपको ये लिखना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्वेश्चन में, तो वो ऐसे लिख के नहीं देगा, वो ऐसे लिख के दे देगा ऐसे। अब अगर किसी को ये वाली प्रॉपर्टी याद ही नहीं होगी, ये वाला रिजल्ट याद ही नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन को इतनी आसानी से कहीं नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, कोसेक कोट को भी साइन कोस में तोड़ेगा, है कि नहीं, तो अपने क्वेश्चन को लेंथी कर लेगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी, और दो रिजल्ट वो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको साइन कोस में बताए हैं, है ना। वो वन प्लस कोस 1 माइनस कोस वाला, वो दोनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी याद रखना है, ठीक है। तो इन दोनों को भी आपको क्या करना है, रिजल्ट को याद रखना है। स्क्रीन पे 4 क्वेश्चंस है ना, 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, चारों क्वेश्चंस को देखना है। पहला क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 37/12 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा बताओ, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, या तो निकाल लो, या मैंने आपको ट्रिपलेट बताया कि ट्रिपलेट होता है 12, 35, 37, जिसमें कि 37 क्या है, सबसे बड़ी वाली भुजा है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, 35 आएगी, चाहे तो आप निकाल के देख लो। अब बताओ साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 35, हाइपोटेन्यूज कितना है 37, तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 35/37, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान, सबसे क्या है, बिल्कुल सबसे नीचे लेवल का क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 37/12, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है भाई, या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, कोस थीटा बराबर 12/13 है तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा और टैन थीटा इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। बताओ कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब 12, 13 का हम ट्रिपलेट जानते हैं, 5, 12, 13, सबसे बड़े वाली भुजा क्या है, हाइपोटेन्यूज ही है। तो अगर कोस थीटा बराबर 12/13 है, कोस थीटा बराबर 12/13 है, तो यहाँ से मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर 5 होगा, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट आपको बताया है कि नहीं। अब मुझे निकालना है यहाँ पे, देखो ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा अपॉन टैन थीटा इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या मैं साइन टैन कोसेक सब की वैल्यू निकाल के रखूँ। देखो जब भी हमसे पूछा होता है ना कुछ भी, तो पहले ये देख लो क्या ये सिंपल हो सकता है, अगर ये और सिंपल हो जाए तो और ज़्यादा सिंपल कर लो, है ना, टाइम बच जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई साइन थीटा अपॉन टैन थीटा है, इन दोनों में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर नहीं है, यूज कर लेता। यहाँ पे तो 1 प्लस टैन और 1 प्लस कोसेक है, इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये जो टैन है, टैन, इसे मैं कैसे नहीं लिख सकता कि साइन बटे कोस लिख सकता हूँ, इस साइन से ये साइन कट जाएगा और एक कोस जो है ऊपर जाके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये कोस ऊपर जाके, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब बेसिकली मेरे से ये पूछा कि कोस इंटू 1 प्लस टैन अपॉन 1 प्लस कोसेक, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। कोस की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 12/13, 12/13 इंटू 1 प्लस टैन क्या होता है, टैन होता है क्या, टैन क्या होता है भाई बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 1 प्लस 5/12, 1 प्लस 5/12 अपॉन में कितना है 1 प्लस कोसेक, 1 प्लस कोसेक। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आएगा 1 प्लस 13/5, मतलब यही तो आएगा, है कि नहीं। अब देखो 12 के हम 12 और 5 17, 12 का हम 12 और 5 17, 12 से नीचे का 12 कट जाएगा, ऊपर आएगा 17 बटे, यहाँ पे कितना आएगा
यहाँ पे बताओ 5 एकम 5 और 13 18, 5 एकम 5 और 13 18 आएगा, 13 गुना 18, 13 गुना 18/5, यही तो आएगा या नहीं। अब ये बटे का 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 13 गुना 18, कर लेते हैं 130 और 104 कितना हो जाएगा 234, 234 और ऊपर आएगा 17×5 65, तो ये आंसर आ गया 65/234। ठीक है, आंसर क्या आ गया 65/234। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोट थीटा बराबर 15/8 है तो 1 + कोस थीटा इंटू 2 - 2 कोस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। बताओ कोट क्या होता है। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये वैल्यू बेस की है तो ये वैल्यू होगी परपेंडिकुलर की। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 15 17, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 17। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है यानी कि ट्रिपलेट सेट हो रहा है, ट्रिपलेट सेट हो रहा है। अब यहाँ बताओ, यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना हम। देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले दूँ, नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से 2 कट ही जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन ले दूँ, 2 कॉमन ले दूँ, दिमाग में करने की इच्छा रखो। हर किसी को करना नहीं है कि हर बार लिखते चलेंगे, नहीं लिखता नहीं चलना है। जितना दिमाग में कर लोगे उतना ज़्यादा दिमाग शार्प करो। लिख लिख के तो आप अपने दिमाग को छोटा कर रहे हो और भी। ठीक है, दिमाग को लिखने की आदत मत डालने दो, दिमाग को लिखने की आदत नहीं डालने दो, उसे दिमाग में करने की सोल्व करने की कोशिश करो। देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, नीचे से भी 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + कोस और यहाँ क्या बचेगा 1 - कोस, 1 - कोस बचेगा ना, यहाँ 1 बचा। 1 + कोस इंटू 1 - कोस क्या होता है बताओ, 1 + कोस इंटू 1 - कोस क्या होता है साइन स्क्वायर। ऐसे नीचे क्या बचेगा 1 + साइन इंटू 1 - साइन, क्या बचेगा 1 + साइन इंटू 1 - साइन, 1 + साइन इंटू 1 - साइन क्या होता है कोस स्क्वायर, यही तो बचेगा। और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, यही तो होगा tan स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज बेस वगैरह में मत जाओ, चाहे तो कर लो, यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन मुझे पता है कि tan जो होता है वो कोट का उल्टा होता है। अगर कोट 15/8 है तो tan क्या होगा 8/15, 8/15 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 8 × 64/225। ठीक है कि नहीं। 2-2 सेकंड्स के सवाल है, देखो कितना बड़ा लग रहा है। अगर यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई ना करें हम, यहाँ पे सिंप्लीफाई ना करें तो कोट से आपको पहले कोस निकालना पड़ेगा, फिर कोट को आप साइन निकालोगे, फिर कोस की वैल्यू यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी, यहाँ साइन की, यहाँ साइन की, फिर कहीं जाके निकाल के आंसर आओगे तब भी यही आएगा, है कि नहीं। तो सवाल को क्या करो, सवाल को पहले छोटा करो, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करो, है कि नहीं। जैसे कि ये देखो साइन 50 की वैल्यू है 5/13। अरे यार ये तो मैंने थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, जब लिख दिया तो करवा देते हैं। देखो अगर कहीं भी साइन और कोस की वैल्यू दोनों का सम 90 बैठ रहा है, दोनों का सम 90 बैठ रहा है, तो दोनों हमेशा बराबर होते हैं आपस में, दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये मुझे आगे बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कोस 40 जो है, कोस 40 अगर दोनों आपस में बराबर है तो कोस 40 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से हटा के साइन 50, है कि नहीं। हालांकि मुझे आगे बताना है और दूसरी क्लास में आगे बताना है कि कोस 40 साइन 50 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो साइन 50 में साइन 50 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2 × साइन 50, यही तो होगा। इसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा है और साइन 50 की वैल्यू मुझे पता है। साइन 50 की वैल्यू कितनी है 5/13, तो बस उठा के यहाँ पे 5/13 रख दो, तो आंसर आ जाएगा 10/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, उनके ऑप्शन से भी, ऑप्शन के थ्रू करने वाले क्वेश्चन आए नहीं है अभी। जब ऑप्शन के थ्रू करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनके ऑप्शन भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं भाई। सपोर्ट कीजिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हो सके बोर्ड को भी हम चेंज कर दें, है कि नहीं। आप 10,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए हमारे, 10,000 सब्सक्राइबर पे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे बोर्ड चेंज करवा देंगे, है ना। कुछ सपोर्ट आप कीजिए, कुछ सपोर्ट हम भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अगर स्मार्ट बोर्ड, है ना, आपकी दुआ से अगले साल अगर हम स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना चालू कर दें। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए यार, सब्सक्राइब करवाइए।